हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आई एम डॉक्टर हर्षित शाह। मैं फोर्टिस हॉस्पिटल में कैंसर सर्जन हूँ। आज मैं आपको कोलोन कैंसर के बारे में कुछ जानकारी दूंगा। कोलोन कैंसर के लक्षणें क्या होती है, किन लोगों में कोलोन कैंसर का रिस्क ज़्यादा होता है, कोलोन कैंसर डायग्नोज करने के लिए क्या जांच करनी पड़ती है, कोलोन कैंसर का ट्रीटमेंट कैसे होता है और कोलोन कैंसर को कैसे रोका जा सकता है, यानी कि प्रिवेंशन और स्क्रीनिंग के बारे में कुछ बताऊंगा। इसके पहले सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कोलोन क्या होता है। कोलोन यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम का पिछला हिस्सा या निचला हिस्सा जो लास्ट का 5 to 6 फीट लॉन्ग, जिन्हें हम बड़ी आंत बोलते हैं या इंग्लिश में लार्ज इंटेस्टाइन भी कहा जाता है। कोलोन 6 हिस्सों में बटा गया है। सीकम, जिसे हम छोटी आंत और बड़ी आंत के जंक्शन का भाग बोलते हैं, फिर असेंडिंग कोलोन और ट्रांसवर्स कोलोन, इसे हम राइट साइडेड कोलोन बोलते हैं। फिर आता है लेफ़्ट साइडेड कोलोन। लेफ़्ट साइडेड कोलोन में स्प्लीनिक फ्लेक्सर, डिसेंडिंग कोलोन और सिग्मोइड कोलोन होता है। और फिर आता है सबसे निचला हिस्सा यानी कि रेक्टम, जो कोलोन और बाहर के रास्ते के हिस्से को जोड़ता है, यानी कि रेक्टम, इसलिए हम इसे कोलोरेक्टल कैंसर भी बोलते हैं। कोलोन का काम क्या होता है शरीर में? पोषण के साथ साथ वो पानी भी शरीर में खींच लेता है, इसलिए हमें स्टूल्स हार्ड या सेमी सॉलिड दिखे जाते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कोलोन कैंसर के लक्षण क्या है। सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है ब्लीडिंग। ब्लीडिंग यानी कि स्टूल्स में ब्लड दिखना, काला भी हो सकता है, मरून भी हो सकता है या फ्रेश ब्लड भी हो सकता है। यही समानता है लेफ़्ट साइडेड और राइट साइडेड कोलोन में कि दोनों में ब्लीडिंग कॉमनली दिखता है, लेकिन लेफ़्ट साइडेड कोलोन में फ्रेश ब्लड दिखता है और राइट साइडेड कोलोन में मरून कलर का या डार्क कलर का स्टूल पाया जाता है। दूसरी लक्षण है अल्टर्ड बाउल हैबिट्स, यानी कि डायरिया होना या कब्जियत होना, मतलब कॉन्स्टिपेशन। दोनों लक्षणें पाई जाती हैं। अगर कुछ लंबे समय तक इलाज करते हुए भी ये लक्षणें परसिस्टेंट रहती है तो हमें कोलोन कैंसर के बारे में सोचना चाहिए। तीसरा होता है वेट लॉस, बिन मतलब वजन का कमी होना। अगर ये 2 या 3 महीने में हमें महसूस होता है कि हमारा वजन कम हो रहा है लेकिन हम खाना सही से खा रहे हैं, फिर हमें कोलोन कैंसर के बारे में सोचना चाहिए। पेट फूक जाना, पानी भरना या पीलिया होना, ये कोलोन कैंसर में पाया जाता है लेकिन एडवांस स्टेज में। अब हम देखेंगे किन लोगों में कोलोन कैंसर का रिस्क ज़्यादा होता है। उम्र एक सबसे इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है। जैसे ही उम्र बढ़ती है, 50 साल से ज़्यादा की उम्र के लोगों में कोलोन कैंसर का रिस्क बढ़ते ही जाता है। दूसरा है इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़, जिसे हम अल्सरेटिव कोलाइटिस या क्रोन्स डिजीज़ भी बोलते हैं। ये बड़ी आंत और छोटी आंतों में सूजन कहा जाता है और ये ट्रीटमेंट या इसका ट्रीटमेंट अगर लंबे समय तक चल रहा है या ये डायग्नोज बहुत ही अर्ली एज में होता है, उनके पेशेंट्स में कोलोन कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है। कुछ पेशेंट्स या कुछ लोग दारू या शराब का सेवन करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, उनमें भी कोलोन कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है। हम कहते हैं कोलोन कैंसर के 2 सिंड्रोम्स हैं, लिंच सिंड्रोम और फैमिलियल एडिनोमेटस पॉलीपोसिस। लिंच सिंड्रोम मतलब कोलोन कैंसर घर में किसी और लोगों में हुआ है या माँ में, बहन में या दादी में गर्भाशय की कैंसर हुए हैं, तो उनमें लिंच सिंड्रोम मतलब कोलोन कैंसर के रिस्क बढ़ जाते हैं। अगर किसी फैमिली में मल्टीपल पॉलिप्स मतलब सादी गांठ होती है जो आंतड़ों में पाई जाती है, वो अंदनली मुंह से लेके निचले हिस्से तक सब जगह छोटे छोटे गांठें होती है। अगर ये बहुत सारी गांठें फैमिली में पाई जाती है या किसी और को हुआ है, तो उन फैमिलीज़ में कोलोन कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है।